रहमान रहीम की दोस्तों, मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। आज डेरा गाजी खान के जो मसाइल हैं उनके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ डेरा गाजी खान का एक मारूफ सियासी शख्सियत साबिक़ वज़ीर आला पंजाब सरदार दोस्त मोहम्मद खान को हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम इनसे डेरा गाजी खान डिस्ट्रिक्ट और शहर के जो मसाइल हैं उनके ऊपर बात करेंगे, इनकी राय जानने की कोशिश करेंगे, इनसे उन मसाइल का हल जानने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू सर, आपने टाइम दिया हमें। सबसे पहला सवाल आप ख़ुद भी काफ़ी मसरूफ़ रहे इस रिलीफ के कामों में। जो फ्लड है हमारे पास पिछले माह में अगस्त में और जुलाई के एंड से, तो जो इस वक्त तक रिलीफ का रिहेबिलिटेशन का काम हमारे पास हो रहा है डिस्ट्रिक्ट डीजी खान में, इससे आप किस हद तक मुतमईन है कि जी ये ठीक जा रहे हैं या इसमें कुछ सुस्ती है या इसको मज़ीद कैसे बेहतर होना चाहिए? मलिक साहब, गुजारिश ये है कि कुदरती आफत से लड़ना इंसान के बस की बात नहीं। इंसान के बस में ये होता है कि अगर वो उस आफत से बच जाए फिर उसके बाद अपने आप को अपने पैरों पे किस तरह से खड़ा करना। मैं पहले दिन से ये चीज़ पीटता चला आया हूँ। जो उस वक्त इंतज़ामात करने चाहिए थे, जिनकी ज़रूरत थी, वो इंतज़ामात नहीं किए गए। उन इंतज़ामात में मुजरिमाना गफलत जो है वो बढ़ती गई, ठीक है, जिसकी वजह से नुकसानात हुए। कम होने चाहिए थे, ज़्यादा हो गए। अच्छा, फिर उसके बाद हम एक रूटीन में, जिस तरह से हम रूटीन में एक वो जिसे कहते हैं कि आप फ़कीरी तकसीम करने के लिए जो एक हुकूमत जो है वो रविश इख्तियार कर लेती है कि वही किलो का नमक का पैकेट, किलो का घी का पैकेट, किलो का दाल का पैकेट, किलो का ये, किलो का वो राशन की तकसीम वगैरह, वो एक हद तक ज़रूरी होती है। एक हद तक इनिशियली जो है वो ज़रूरी होती है, लेकिन उसके बाद फिर दीगर प्रोसेसेस को साथ साथ शुरू हो जाना चाहिए। बारिशें थीं, ठहर गईं, हिल टॉरेंट्स थे, बहते रहे, दरिया के कटाव थे, होते रहे। उस दौरान जो एक यूँ समझें कैफियत थी, उसके अंदर तो ये तकसीम जो है और रेस्क्यू जो है ये तो ज़रूरी था, लेकिन उसके साथ साथ ये प्लानिंग भी चलनी चाहिए थी कि जो इलाके इस डिज़ास्टर से या इस आफत से हिट हुए हैं उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए क्या करना चाहिए और क्या करना पड़ेगा। नहीं, कोई उस पर इनकी तवज्जो नहीं थी। आपने देखा कि पंजाब के अंदर एक ऐसी कैफियत थी कि सियासत खेली जा रही थी और इस तरफ ज़्यादातर। और आप 2010-11 को कंपेयर करें ना आज से, पूरा पंजाब जहाँ से 5 दरिया गुजरे वो पूरे के पूरे इलाके जो हैं वो उसकी जद में आ गए। यहाँ पे तो 2-3-4 अजला थे सूबे के, लेकिन फिर भी यहाँ तो ये कैफियत थी कि सर अगर जितने गवर्नमेंट के आदाद शुमार के मुताबिक या डिप्टी कमिश्नर साहब के आदाद शुमार के मुताबिक जितने घर गिरे उतने तो ये खेमे भी नहीं दे सके। आगे इन्होंने रिहेबिलिटेशन क्या करनी थी? देखिए ना सर, यहाँ पे इसीलिए मैं अपने जो फ्लड का हवाले से जो मैं बातें करता रहा हूँ सोशल मीडिया पे भी और मीडिया पे भी, इंतज़ामिया से भी और हुकूमत से भी जो मैं मुतालबा करता रहा हूँ, वो ये है कि यहाँ पे आप सियासत ना खेलें। ये फ्लड सिर्फ मुस्लिम लीग काफ के लिए या नून के लिए या पीटीआई के लिए नहीं आया। ये डिज़ास्टर जो है खाली इन 3 जमातों या इनके हिमायतियों ने नहीं भुगताया, पूरी इंसानियत ने भुगताया। लेकिन यहाँ तो आपकी जो इमदाद भी तकसीम हुई है वो मकसद एमपीएज को दे दो, बाकी एमएनएज एमपीएज और उनके जो नुमाइंदगान थे उनको दे रहे हैं आप। तो लोग क्यों ना पीटें कि जी हम तक इमदाद जो हकीकी माने में जो हकदार थे कि उन तक इमदाद जो है वो नहीं पहुंच रही और मनपसंद लोगों के अंदर जो है वो इमदादें तकसीम की जा रही हैं। इलाके की ख़बरें मैं ख़ुद मकसद इलाकों में हर जगह पे फिरता रहा हूँ, जहाँ जहाँ फ्लड इफ़ेक्टेड एरियाज़ थे या लोग थे, वहाँ पे ये शवाहिद मिलते रहे कि जी फ़लाँ के पास जो है जी इमदाद पहुँची हुई है। वो अपने मनपसंद लोगों को बुला के और उनमें आपका बीएमपी के थाने के अंदर इमदाद पड़ी हुई थी तौसा में, और उसमें जो है ना लोगों ने उसका घेराव कर लिया, बल्कि उसको हमने हाईलाइट किया उस वक्त, इंतज़ामिया के सामने भी उसको हाईलाइट किया और पब्लिक के सामने भी उसको हाईलाइट किया। तो नहीं, छोड़ दें इस चीज़ को। मुकम्मल तौर पे ये लोग जो है बेहिस और नाकाम रहे हैं इस सारे प्रोसेस में। और आज भी जो ये सर्वे का प्रोसेस जो हो रहा है, मैं समझता हूँ इसको मज़ीद बेहतर और ट्रांसपेरेंट करने की ज़रूरत है। अभी तक आप अक्टूबर आपका जो है ना मिड पे आप आ गए, सर्दियाँ आपकी देहातों में शुरू हो चुकी हैं और अगले महीने में तो आप इस काबिल नहीं होंगे कि आप कहीं बाहर सो सकें या बैठ सकें। कमरे लोगों के घर गिर गए हैं,
असल बात ये है, कब तक करेंगे? असल बात ये है, देखें मैं पीटता रहा हूँ और दोस्तों की मेहरबानी जिन्होंने ज़ाती हैसियत में ताउन किया, लोगों ने बड़ा चाहे मकामी चाहे बाहर के हमारे दोस्त साहब जिन्होंने ताउन किया और हमें राशन भी भिजवाते रहे, हमें टेंट्स भी भिजवाते रहे, जिस हद तक हमें भिजवाते रहे हम आगे इलाके में जो ज़्यादा ज़रूरतमंद थे उधर से हमने शुरू किया तकसीम करना और फिर रिलेटिवली बाकी जो इफ़ेक्टेड थे उन तक भी हमने उसको पहुंचाया और कोशिश की कि हकदार तक उसका हक पहुंचे। एक चीज़ जो मैं बार बार कहता आया हूँ, खुराक और शेल्टर फिल फौर ज़रूरत है इस चीज़ की। और आज भी आप देख लें, आज भी आप चले जाएं इलाके के अंदर, भले तहसील डीजी खान हो, भले तहसील कोट छुट्टा हो, या भले तहसील तौसा हो, या भले तहसील ट्राइबल एरिया हो, आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चारपाइयाँ और शॉपर्स ऊपर के आश्रय पे जो है वो बैठे हुए हैं। तो ये सर्दियाँ तो नहीं गुजार सकते। रिश्तेदारों के घर उन्होंने पनाह ली हुई है, जिनके घर बच गए थे उनके घरों में पनाह ली हुई है। सो किसने करना है ये गरीब तबका है जो इफ़ेक्ट हुआ है। इसमें अच्छे खाते पीते लोग भी हैं जो इफ़ेक्ट, सफ़ेद पोश लोग भी हैं जो इफ़ेक्ट हुए हैं। कमरें टूटी हैं लोगों की, यानी फसलें उजड़ गई, कारोबार तबाह हो गए, घर तबाह हो गए, माल मवेशी बह गए। जैसे मैं हाईलाइट करता रहा हूँ कि ट्राइबल एरिया में रहने वाले या पचात पे रहने वाले लोगों का ज़रिया माश क्या है? जहाँ पे पानी नहीं है, एक तीला उनकी ज़मीन के ऊपर, 5-5 मुरब्बों के भले ज़मींदार हों वो, लेकिन एक तीला उनकी ज़मीन के ऊपर नहीं उगता। उनका ज़रिया माश यही माल मवेशी भूखे मर गए, माल मवेशी पानी में बह गए, बीमारियां आई, बीमारियों से ज़ाया हो गए। उनके रिलीफ के लिए हुकूमत ने क्या किया? मतलब ये हुआ कि वफाकी और सूबाई हुकूमत इस रिलीफ के कामों में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। अभी तक मुकम्मल अभी तक मैं समझता हूँ कि मुकम्मल तौर पे सिंध गवर्नमेंट है वो अपने हालात के तहत सिंध में एफर्ट्स कर रही है। कमी है लेकिन एफर्ट्स कर रही है उस कमी को पूरा करने की है। आप देख लेना, शायद 1-2 शहर होंगे, कराची होगा और एक आध शहर कोई और होगा, नुकसान बड़ा हुआ है वहाँ, पूरा का पूरा सिंध डूबा हुआ है, आज तक डूबा हुआ है। यहाँ तो 3-4 डिस्ट्रिक्ट है हमारे पंजाब के पास, और उसको हैंडल करने में हुकूमत पंजाब जो है वो अब तक, और मरकजी हुकूमत अब तक जो है वो मुझे नाकाम नज़र आ रही है। एक सर्वे का प्रोसेस बज़ाहिर शुरू हुआ है, उसमें मुझ तक कंप्लेंट्स आ रही हैं कि जी हमारा घर इफ़ेक्ट हुआ है, हमारी ज़मीन इफ़ेक्ट हुई है, हमारी काश्त इफ़ेक्ट हुई है, हमसे नहीं पूछा जा रहा कि आपका क्या नुकसान हुआ है, या हमारे तक कोई स्टाफ नहीं आ रहा कि आपका क्या नुकसान हुआ है। देखें आके, ये नहीं कि मेरी बात माने, जाएँ जाके एरिया का सर्वे करें, देखें पूरे का पूरा एरिया। मलिक साहब मैं आपको अर्ज़ करूँ, मवाज़ियात के मवाज़ियात हैं जो सफ़ा हो गए, जहाँ पे एक तीला काश्त का ना हुआ और ना बचा, यानी वो फसल तो तबाह हुई, अगली फसल के लायक भी वो ज़मीन नहीं रही। ठीक है, उन लोगों के साथ क्या कर रहे हैं? मैंने एक अपने सोशल मीडिया के पैगाम में चेयरपर्सन BISP से दरख्वास्त की, मोहतरमा शाजिया मरी साहिबा से दरख्वास्त की, मैंने उनको लिख के भी भिजवाए, अपने जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था वो मैंने उनको लिख के भी भिजवाया। उनसे रब्ता करने वो कुछ दिन के लिए गैर मुल्क गई हुई थी निजी हवाले से, तो उनसे मेरी बात नहीं हो सकी, लेकिन मैंने उनको लिख के भी भिजवाया कि आप BISP का जो दायरा कार है उसको थोड़ा सा नर्म करें इन हालात में, कम से कम इन 2 अजला में ख़ास तौर पर, तीसरा ज़िला लिया, इन 3 अजला के अंदर आप इसका जो दायरा कार है उसको ज़रा नर्म करें, जो शराइत है वो ज़रा नर्म करें, उसको ज़रा नर्म करें। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जी जो आज से 8-10 साल पहले, 15 साल पहले, 18 साल पहले इधर उधर से कर्ज शर्ज मांग के मुलाजमत या रोज़गार के घर से किसी गैर मुल्क गए, वहाँ पे बेचारे नहीं सर्वाइव कर सके, और फिर इधर उधर से कर्ज मर्ज लेके और वापस पाकिस्तान आके आज मुख्तलिफ जगहों पे छोटी छोटी मुलाजमतें कर रहे हैं, लेकिन चूंकि उनका पासपोर्ट बना हुआ है, क्योंकि उनका पासपोर्ट बना हुआ है, क्राइटेरिया पे नहीं आता, हालांकि वो डिजर्व करते हैं। जिसके नाम पे मीटर लगा हुआ है वो उस क्राइटेरिया में नहीं आता, जिसके नाम पे कोई रक्षा है या कोई मोटरसाइकिल है वो उस क्राइटेरिया में नहीं। यार इन हालात को, स्पेसिफिक हालात को आप समझें कि इन हालात में जिस गरीब के पास एक टूटा फूटा मोटरसाइकिल है वो किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहा होगा। वो चाटेगा उस मोटरसाइकिल को, अब जब उसमें डालने के लिए उसके पास तेल नहीं है, अपने बच्चों को खिलाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है,
क्या करेगा उस मोटरसाइकिल की मलकियत को। सो इस सर्वे के ज़रिए आप मुस्तकिल बुनियादों पे नहीं, वक्ती तौर पर मैंने उनको ये सजेशन भिजवाई कि जी आप मुस्तकिल बुनियादों पे नहीं, आप 6 मंथ्स के लिए जब तक आपका ये सर्वे मुकम्मल होता है और जो जो इफेक्टिव्स हैं वो उस सर्वे के दायरे के अंदर आ जाएं और जो भी हुकूमत ने प्लान उनके बारे में बनाया हुआ है वो प्लान की डिस्पेंसेशन जो है वो शुरू हो जाए, तब तक आप अपना उस दायरे को जो है थोड़ा सा नरम करें और सब लोगों को रिलीफ, सब लोगों को जो इफेक्टेड एरिया के जो लोग हैं उनको रिलीफ फराहम करें। सबसे बड़ी बात जो है कि नौजवान तबका जो पूरे पाकिस्तान में इन एरिया से, इन 2 अजला 3 अजला से पूरे पाकिस्तान में जो तालीम के हसूल के लिए गए हुए हैं, उनकी फीसेस जो हैं वो माफ़ की जाएं ताकि वो तालीम के जेवर से महरूम ना हो, जस्ट बिकॉज के एक कुदरती आफत की वजह से उनके जो घर वाले हैं वो उनकी फीसेस देने की पोजीशन में नहीं है, हाँ। उनका फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज़ हो। देखिए ना, आपने हर पहलू को देखना है, आपने पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को देखना है। तो जब आप हुकूमती सतह के ऊपर हैं तो ये आप पे लाजिम है कि आप पास्ट को नज़र में रखें, प्रेजेंट के बारे में सोचें और फ्यूचर के बारे में प्लान करें। तो फ्यूचर में ये चीज़ भी आती है कि हमारा जो नौजवान है, बच्चा है, बच्ची है, जो तालीम के हसूल के लिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में इस वक्त स्कूल्स में पढ़ रहे हैं और इन डिज़ास्टर के एरिया से, डिज़ास्टर स्ट्रिकन एरिया से उनका ताल्लुक़ है और उनकी फैमिलीज़ ख़ुद मकसद है बड़े मुश्किल हालात में चे जाके वो उनकी फ़ीसें और भारी भरकम फ़ीसें और उनके अखराजात जो है वो भरें। उनके बारे में भी हुकूमत पंजाब को और हुकूमत पाकिस्तान को सोचना चाहिए। बहुत